हेलो स्टूडेंट्स। झकास मैथ्स चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ प्रोबेबिलिटी विच इज नोन एज expectation and variance in probability. And to let you know, these two topics are interconnected with random variables. These two topics are interconnected with random variables. So without wasting time, let's start with expectation. First we will cover expectation and then we will go to variance. So let's start with expectation. Now what is the meaning of expectation in probability? Let's see that. Now expectation describes the average value or first movement. So this is the definition of expectation. This you should all remember, that what is expectation? It describes the average value. The expectation describes the average value. Only this is the definition. We don't concern with mainly definition, but we concern with something else. So let's see. Now, if we have, please write with me so that you get to know everything, and we are going to cover each and every question related to expectation in probability. If we have random variable x, अगर हमारे पास x random variable है and this random variable is discrete, यानी it take discrete value, this random variable is discrete. So in this case, if we have random variable x, this and this random variable, I will make the a thoda sa acha, is discrete. So the expectation of x is defined as summation of I xi into probability of x equal to xi. This is the formula to find the expectation when we have random variable as x. Now, अगर आपको ये क्लियर नहीं है रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं, रैंडम वेरिएबल्स लिखते कैसे हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, प्लीज वहां पर आप जाके देखिए कि रैंडम वेरिएबल क्या है और लिखते कैसे। अगर मैं यहाँ पे रैंडम वेरिएबल्स एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अब व्हाट इज दिस, ये भी आपको पता होगा, इससे आप, दिस इज पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. इट इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, मास फंक्शन। ओके, तो ये होता है हमारा एक्सपेक्टेशन। अब ये क्या चीजें हैं, एक्सआई, एक्सआई रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है। मान लो हमारे पास रैंडम वेरिएबल का सेट है और उसमें आते हैं 0, 5 और 4, हमारे पास 3 वैल्यूज है ना। तो हम क्या करेंगे, हम 0 पे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 विच इज ऑल्सो नोन एज पीएमएफ, है ना। इस पे वैल्यू आती है y मान लो, है ना। और प्रोबेबिलिटी x पे निकालेंगे 5, इस पे आती है वैल्यू z मान लो, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4, इस पे वैल्यू मान लो t आती है। तो इस एक्सपेक्टेशन क्या होगी, एक्सपेक्टेशन होगी सभी वैल्यूज का सम, सभी एक्साइज का सम। एक्सपेक्टेशन होगी 0 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0। ऐसे ही ये क्या होगी, है ना। हम नेक्स्ट रैंडम वेरिएबल लेंगे। इस एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या है कि सभी रैंडम वेरिएबल्स इनटू उसकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करो और सभी का सम निकालो, ये है हमारा एक्सपेक्टेशन का मतलब। और ऐसे ही करके हम x इज इक्वल टू 5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5, इसकी वैल्यू z है, तो हम यहाँ पे z पुट करेंगे। ये हम अच्छे से करने वाले हैं, ये मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल के लिए समझा दिया कि ये हम एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हैं।
हम रैंडम वेरिएबल की वैल्यू इनटू उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, और यहीं पे अगर डिस्क्रीट हो जाए तो डिस्क्रीट का क्या फॉर्मूला होता है, वो भी सेम ही होता है, हल्का सा फर्क है, वो मैं आपको बताने वाला हूं थोड़ी देर बाद। पर इसमें एक वेरिएशन याद रखना जो काफी बार पूछी जाती है, अगर E ऑफ x है समेशन xi इंटू पी ऑफ x इक्वल टू xi, अगर मैं E ऑफ x को G ऑफ x के रिप्लेस x बाय G ऑफ x, रिप्लेस x बाय G ऑफ x, अगर मैं ये रिप्लेसमेंट करता हूं तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला बनता है वो बनता है समेशन ऑफ i G ऑफ xi इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू xi। यानी कि सिर्फ ये चीज चेंज होगी, हमेशा ये बहुत याद रखना कि इन दोनों में जब x की जगह g ऑफ x है तो सिर्फ ये चीज चेंज होगी। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये भी चेंज कर देते हैं, ये वाली चीज भी चेंज कर देते हैं, ये वाली चीज नहीं चेंज होगी। तो मैं एक बार के लिए आपको इसका फॉर्मूला दोबारा लिख देता हूं कि जो है एक्सपेक्टेशन ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू समेशन i g ऑफ xi इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू xi। ये आपको तब क्लियर होगी जब हम वीडियो के थोड़ा सा बाद में चलकर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तब ये आपको चीज और क्लियर होगी। ये आपका CTM है, आपको ये फॉर्मूला एक्सपेक्टेशन का याद रखना है। इसमें जो हमारा x है वो रैंडम वेरिएबल है, और रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यू रैंडम वेरिएबल है, और रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या है, डिस्क्रीट। ठीक है, और इसके साथ हम मतलब क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, है ना। मैं आपको थोड़ा कॉन्टिन्यूस का भी बता दूं, फिर हम दोनों के क्वेश्चन जो करेंगे वो हम एक साथ करेंगे। ठीक है, तो बाद में हम जो दोनों के क्वेश्चंस करेंगे वो एक साथ करेंगे। अब आता है व्हेन रैंडम वेरिएबल इज और कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अगर रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो एक्सपेक्टेशन जो हमारे पास आती है उसकी वैल्यू होती है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी x इंटू एफ ऑफ x dx। अगर आपको PDF नहीं पता है ना, अब जब रैंडम वेरिएबल हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है तो उसके जब कोरस्पॉन्डिंग हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जो मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है। और उस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का फॉर्मूला है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डीएक्स। ठीक है, और इस जो हमने पीछे किया था उसका भी यही मतलब था, है ना, कि रैंडम वेरिएबल इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। इसमें वो कॉन्टिन्यूअस है तो हम इंटीग्रेशन यूज करेंगे, है ना, x इंटू एफ ऑफ एक्स डीएक्स। ये इसका फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला CTM। अगर आपको PDF नहीं आता निकालना, है ना, तो आप प्लीज पिछली वीडियो देखिए, उसमें हमने बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हम कैसे निकालते हैं, है ना। और एक्सपेक्टेशन का जो फॉर्मूला आता है वो ये है x इंटू एफ ऑफ एक्स। ये एफ ऑफ एक्स क्या है, प्रोबेबिलिटी। और जब रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस होता है ना, ये मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया था, तो प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं PDF, है ना। और जब रैंडम वेरिएबल हमारा डिस्क्रीट होता है तो प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं PMF, दैट इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ये आपको क्लियर हो गया होगा, है ना, ये वाला फॉर्मूला। और इसके बाद ही हमारा एक और फॉर्मूला भी आता है ना, जो होता है E ऑफ G ऑफ x इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। ये रिप्लेस हो जाएगा G ऑफ x से, और ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला रहता है हमारे पास, x वाला हम G ऑफ x से रिप्लेस कर देते हैं, और हमारा जो फॉर्मूला रहता है वो ये वाला रहता है। अब ये चीज आपको थोड़ी सी क्लियर कब होगी, जब हम करेंगे इसी चीजों पे थोड़े बहुत क्वेश्चंस, है ना। तो अब ये फॉर्मूला आपने कॉपीज पे लिख ली है, क्वेश्चंस के लिए रेडी हो, तो थ्योरी पार्ट ओवर, इस वीडियो का थ्योरी पार्ट ओवर हो चुका है ना। लेट्स बिगिन विद सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग मोर क्रिस्टल क्लियर। अब ये एग्जांपल आपने लिख लिए होंगे, अगर नहीं लिखे
फॉर्मूलाज तो आप वीडियो के बाद में लिख लेना। अब हम लिखो चुपचाप क्वेश्चन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं एग्जांपल 1 से, जिससे आपकी एक्सपेक्टेशन और क्लियर होगी। और मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि मुझे थोड़ी हेल्प मिलती रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट एक्स बी अ कांस्टेंट आर बी that is xw is equal to c for all wi, है ना। अब क्वेश्चन लिखते हैं, and its pmf is given, and its pmf is given by p of x is equal to c is equal to 1, ठीक है। फाइंड एक्सपेक्टेशन। अगर हमें इस क्वेश्चन में एक्सपेक्टेशन निकालनी है तो आप वीडियो पॉज करके आप इसका आंसर ढूंढिए और फिर बाद में मिलाना कि क्या है। होप आपने इसका आंसर अपने आप से ट्राई किया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमें एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है, समेशन आई एक्स आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल पे वैल्यू। पर इसमें हमें क्या बोला है कि हर रैंडम वेरिएबल कांस्टेंट है ना, और उस कांस्टेंट पे वैल्यू है 1। अब हर रैंडम वेरिएबल ही कांस्टेंट है तो ये हमें झमेला करने की जरूरत नहीं है। तो हो जाएगा हमारा x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू एक्स आई, मान लो इसे आई मान लेते हैं, ठीक है। और ये समेशन करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वैल्यूज है कांस्टेंट। अब एक्स आई है ना, हर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है c, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू c पे क्या है, 1 है, c इंटू 1। तो इसकी एक्सपेक्टेशन आएगी c। c इज द आंसर। इस क्वेश्चन की जो एक्सपेक्टेशन आने वाली है वो आएगी हमारी c, ठीक है। तो अब आपको ये वाला क्वेश्चन थोड़ा क्लियर हुआ होगा, और क्लियर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, लेट्स डू इट। तो मुझे पेज सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये हो गया हमारा पेज सिलेक्ट। और अब आता है लेट एग्जाम्पल 2, लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल आर वी, ठीक है। और हमें क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू -1 पे 1/2, प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 0 पे 1/5, और प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 2 पे 3/10। हमें ये गिवन है और हमने दो पार्ट्स निकालने हैं। एक निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, दूसरा निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब ये दोनों हम साथ में निकालेंगे। आप ट्राई करना चाहते हो तो प्लीज वीडियो पॉज कीजिए और इसका आंसर निकालिए। देखते हैं कि आंसर आपका क्या आता है। तो करते हैं इसको ट्राई, है ना। तो एक्सपेक्टेशन मैंने आपको फॉर्मूला जो हमें हमेशा बेसिक याद रखना, आई एक्स आई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आई। अब इस पे कितने हैं, कितने रैंडम वेरिएबल है, -1 है, 0 है, 2 है, और हमें सभी पे वैल्यू पता है। तो मैं अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स लिखूंगा -1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस 0 इंटू, क्योंकि हमें ये वाला एक्स आई लिखना है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। और इसको हम क्या बोलते हैं जब रैंडम वेरिएबल के केस में आता है, कमेंट में बताओ। इट इज नोन एज पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 पे हम लिखेंगे 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। तो इससे आपकी जो एक्सपेक्टेशन आएगी वो आएगी -1 इंटू, इसकी वैल्यू आएगी 1/2, हमें गिवन है 0 इंटू 1/5 प्लस 2 इंटू 3/10। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, वैसे ही आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, ये मुझे सॉल्व करने की कोई खास जरूरत है नहीं। ये आ जाएगा 3/5 माइनस 1/2, है ना। अगर ये 3/5 माइनस 1/2 आ रहा है तो एक्सपेक्टेशन की वैल्यू आएगी, एलसीएम लेंगे तो आएगा 10, 5 2 6 माइनस 2 5। तो आंसर जो आता है हमारा एक्सपेक्टेशन का वो आ जाएगा
1/10। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/10। अब अगले क्वेश्चन, अगले पार्ट में हमें क्या बताना है? अगले पार्ट में मुझे बताना है अगले पार्ट में मुझे बताना है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x। मैंने आपको पहले बताया था कि जो फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ जी ऑफ एक्स का, है ना, उसमें हम कुछ नहीं करते, समेशन आई, है ना, इसमें जी ऑफ एक्स लिख देते हैं और इसमें हमारा एक्स इक्वल टू एक्स आई पे ही रहता है। तो इसमें भी हमने बस कुछ नहीं करना, ये वाला क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर करने वाला है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, हमें इस चीजों को दूसरा लिखता हूं, हमें इसको -1 को, है ना, इस फॉर्म में लेके आना है, -1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1, है ना, हर एक्स की वैल्यू को हमें इस फॉर्म में रिप्लेस कर देना है। तो मैं करके बताता हूँ आपको और क्लियर होगा आपका, है ना। ये आप याद रखना जरा, मैं ये स्लाइड ऊपर नहीं कर रहा हूँ। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या, -1। ठीक है, ये आएगा। फिर ये वाला प्लस करेंगे, है ना, और जीरो में 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0, है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 2x है ना। तो यहाँ पे हमने सिर्फ x लिया था, है ना, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू पर। इसमें हम जी ऑफ एक्स लेंगे, तो जी ऑफ एक्स क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो उससे हम इसको रिप्लेस कर देंगे और इसकी वैल्यू आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस, अब जो हमारा ये है इसमें भी हम यही करेंगे, 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 और वैल्यू आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। अब ये काफी आसान है, ठीक है, ये हम सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो ये बन जाएगा हमारा -1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1, ये पूरे ने 0 हो जाना है, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा 8 इंटू वैल्यू है 3/10 और इसकी वैल्यू एक्स इज इक्वल टू -1 की आती 1/2, -1 इंटू 1/2 प्लस 3, ये कटेगा इससे 2 4 5, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 4 3 12, 12/5 -1/2 ये आ जाएगा। तो इसको मैं जैसे ही सॉल्व करूंगा 12/5 -1/2, तो ये आएगा 10 और ये 2 24 2 5, तो आंसर हमारा आता है 19/10 इज अवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x के लिए। हमारा जो इसका क्वेश्चन है इसका आंसर आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x 19/10। ठीक है, तो आपको ये चीज, ये आपको एक्सपेक्टेशन समझ आ गया होगा कि हमने कैसे किया है। हमने कुछ नहीं किया, हमने एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला लगाया, हमें नॉर्मल बतानी थी, वो होती है एक्स आई इंटू प्रोबेबिलिटी की वैल्यू। जब जी ऑफ एक्स आया तो मैंने एक्स को इसे रिप्लेस कर दिया जी ऑफ एक्स, यहाँ -1 नहीं लिखा बल्कि ये वाला फंक्शन में एक्स की वैल्यू डाली, -1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1, ऐसे करके हमने ये वाला क्वेश्चन किया। अब एक क्वेश्चन और करने वाले हैं जिसमें हम करेंगे कौन सा, कॉन्टिन्यूअस वाला। अब हमने एक क्वेश्चन करना है जो है कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, हमने कॉन्टिन्यूअस नहीं बोला। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं, लेट एक्स बी अ random variable with probability density function f of x into 1 minus mod x where mod x is less than 1 0 otherwise। ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो ये, अब अगर हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालनी है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -∞ से ∞ और x इंटू एफ ऑफ एक्स dx। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं जो आता है कि इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बताओ, क्या होगा? जस्ट वीडियो पॉज करो और इसका आंसर मुझे लिख के बताना कि क्या होगा। ये मैं सॉल्व नहीं करने वाला क्योंकि ये मैंने आपको पहले बहुत बार बताया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कैसे निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा, आपने निकाल लिया होगा, तो ये होता है -∞ से ∞ एफ ऑफ एक्स dx,
अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना आता है, इसका मतलब क्या है, x -1 से 1 लाई कर रहा है। अब ये नहीं आता तो ये तो चीज मैं नहीं बताऊंगा, है ना, कि x -1 से 1 में लाई कर रहा है ना। तो अब बाकी जीरो ही है, तो समेशन भी हमेशा जीरो ही आएगी। तो ये पीडीएफ आ जाएगा हमारा -1 से 1 -mod x इंटू डी। ये हमारा इसका पीडीएफ आ जाएगा। ये मैंने जस्ट आपको वैसे ही बोला है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है इस क्वेश्चन से। है ताल्लुक है, ध्यान से देखो तो ताल्लुक है। अब अगर हमें ये वाला क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है तो मुझे एक चीज आप देखनी पड़ेगी, है ना, कि ये तो पीडीएफ हो गया, ये तो पीडीएफ आपको आना चाहिए सॉल्व करना। x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये एक्सपेक्टेशन क्या होता है, रैंडम वेरिएबल इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी, है ना। जैसे हमें पहले किया था कि वो होता है रैंडम वेरिएबल निकालना इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं, क्योंकि ये है ही -1 से 1, अदरवाइज जीरो है, तो इसे मैं लिखूंगा -1 से 1 x इंटू दिस फंक्शन, है ना, 1 -mod x dx। अब हमें एक चीज पता है कि ये वाला जो फंक्शन है 1 -mod x, इसका क्रिटिकल पॉइंट जो आता है ना, ये कहाँ पे वैल्यू चेंज करेगा, है ना, ये वाला फंक्शन 1 -mod x। 1 -mod x भी छोड़ो, अब ये चीज देखो कि mod x जब नेगेटिव वैल्यूज है तो वो नेगेटिव के साथ ओपन होगा, और जब mod x की पॉजिटिव वैल्यू आएंगी 0 से 1 की, तब ये किसके साथ ओपन होगा, तब ये एज इट इज ओपन होगा, है ना, तब ये एज इट इज। तो इसके दो केस बन जाएंगे। अगर मैं इसकी केस बनाऊंगा -1 से 0 x 1 माइनस, अब ये नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यूज है, -1 से 0 सारी नेगेटिव वैल्यूज है, तो ये किसके साथ ओपन होगा, -x के साथ, ठीक है। और जब इसकी वैल्यू सारी पॉजिटिव होंगी, अब मैंने ये -1 से 1 को, ये मैंने सिर्फ ब्रेक किया दो पार्ट्स में, 0 से 1 में होगी जब इसकी वैल्यू, तो ये कैसे ओपन होगा, 1 -x के साथ एज इट इज ओपन होगा ये, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुई, इंटू dx। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या आता है, इंटीग्रेशन -1 से 0 x प्लस एक्स स्क्वेयर, और ये आता है 0 से 1 x माइनस एक्स स्क्वेयर। ये बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है, ये आप खुद सॉल्व कर सकते हो, है ना। अगली वीडियो में मैं आपको इसका आंसर जो होगा ये बता दूंगा। अब एक्सपेक्टेशन हमारा ओवर हो चुका है, एक्सपेक्टेशन के कुछ एक आध रूल पड़ा है ना, वो हम वेरिएंस के साथ कर लेंगे, है ना। एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है रैंडम वेरिएबल की वैल्यू इनटू उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालना, ये होता है एक्सपेक्टेशन का मतलब। और जब रैंडम वेरिएबल, है ना, कॉन्टिन्यूअस हो तो होता है कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू इनटू उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, और ये कहां से होता है, -∞ से इंफिनिटी। और इसमें जब हमें आता है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालना, वो होता है -∞ से इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स dx। अब आप जो पिछला क्वेश्चन हमने किया है ना, ये वाला, इसमें आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि आपने x इंटू 1 -mod x निकाल लिया इंटीग्रेशन, है ना। तो आप अकेले 1 -mod x की इंटीग्रेशन तो आसानी से निकाल ही लोगे ना, है ना। तो आज की इस वीडियो के लिए एक्सपेक्टेशन को यहीं खत्म करते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, इट विल गिव मी हेल्प एंड इट विल मोटिवेट मी टू मेक मोर सच वीडियोस। और अगली वीडियो में हम वेरिएंस करने वाले हैं, और वेरिएंस के साथ साथ हम एक्सपेक्टेशन का एक रूल रहता है, मैं कराने को इस वीडियो में भी करवा देता पर लंबा हो जाएगा, पर आपको एक्सपेक्टेशन समझाया मैंने, है ना, डिस्क्रीट में, कॉन्टिन्यूअस में, और 3 क्वेश्चंस किए, जिससे आपका सारे एक्सपेक्टेशन क्लियर हो जाएगा और आप एक्सपेक्टेशन का कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो।